नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि सेल्फ लव और इनर चाइल्ड कैसे करें? जो अपने अंदर का बच्चा है, उसे कैसे जागृत करें? उसकी मैं कुछ प्रोसेस बताऊँगा। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप अपने जीवन में भी खुशियाँ ला सकें। आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना। हो सके तो इसको समाज की भलाई के लिए इसको शेयर कर देना। इनर चाइल्ड मतलब अपने अंदर का बच्चा। हमारे जीवन में मालूम परेशानियाँ कहाँ से शुरुआत होती हैं? जिस दिन से हमारा दिमाग डेवलप होता है। आपने देखा होगा एक बच्चा है, अपने आप में मगन है, किसी से झगड़ा हो जाता है, तो दूसरे ही पल उसकी दोस्ती हो जाती है। आपने नोट किया होगा कि कोई बच्चा किसी से झगड़ा करता है, तो थोड़ी देर में दूसरे ही पल उसकी उससे दोस्ती हो जाती है। उस बच्चे को कोई बड़ी गाड़ी दो, बंगला दो, उससे कोई फ़र्क नहीं, उसमें उतना खुश नहीं होगा। लेकिन एक छोटा-सा आप उसको खिलौना दे दोगे, तो वो बहुत खुश होगा। दोस्तों कहते हैं ना, बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है कि बच्चा भगवान का रूप रहता है। मैं दोस्तों आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वही बात बताना चाह रहा हूँ कि बच्चा भगवान का रूप होता है, तो बड़ा भगवान का रूप क्यों नहीं होता? जो बड़े आदमी हैं, व्यक्ति हैं, वो भगवान का रूप क्यों नहीं होते? इसका कारण मैं बताता हूँ कि बड़े होके हमारा दिमाग डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद उनके दिमाग में यही चीज़ रहती है कि मेरा स्टेटस, मेरी नौकरी, मेरी समाज में वैल्यू, मुझे बंगले खरीदना है, मुझे बैंक बैलेंस भरना है, उसी चक्कर में वो पागल हो जाता है। यानी उसको पागल ही बोलेंगे ना। जिस दिन से बच्चे से आप बड़े हो गए, उस दिन से ही आपके जीवन में परेशानियाँ आना चालू हो जाती हैं। आप कभी बैक में जाके देखना कि आप बचपन में शायद आज आज भी आप याद करते होगे उन दिनों को, कि उस टाइम पे जो साइकिल हुआ करती थी, छोटी साइकिल मिल जाती थी, उसको चलाने में कितनी खुशी होती थी आपको। लेकिन आज आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो ना, उसमें उतनी खुशी नहीं है। क्योंकि अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम हमारा दिमाग चेंज होने की वजह से हमारा परमात्मा से कनेक्शन हट गया है। जो परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए, वो हट चुके हैं अपन उस। तो हमें जीवन में सुखी जीवन जीना है, तो हमें अपने अंदर का चाइल्ड, बच्चा, उसको जगाना है। कइयों लोगों को बोलो कि थोड़ा आप साथ में भी रहो, तो बस यही कहना होगा उनका, हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे दोस्तों मैं ये एक बात कहूँगा कि जैसे किसी काम के लिए बोला कि थोड़ा मूवी देखने चलें या ठेले पे चाट खाने चलें, कहते हैं ना जो छोटी-छोटी खुशी देती हो, तो कई ये लोग बोलते हैं नहीं मैं व्यस्त हूँ। जो व्यक्ति बोलता है कि मैं व्यस्त हूँ, भई वो व्यस्त नहीं, उसकी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त है। उसकी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त है, जभी वो टाइम नहीं निकाल पा रहा है। और हमें बच्चे जैसा नेचर क्यों लाना चाहिए हमारे जीवन में? आप याद करो, हम बचपने में किसी चीज़ से परेशान नहीं थे, किसी बात से परेशान नहीं थे। हमें किसी की चाह नहीं थी और परमात्मा हमारे कनेक्ट में था। हमारे पास सारी खुशियाँ थी। जो दोस्त थे, उनसे लड़ाई भी होती थी और दोस्ती तुरंत हो जाती थी। जिस दिन आप अपने आप को एक बच्चे जैसा बना लोगे, उस दिन से आपके जीवन में दोबारा खुशियाँ आने लगेंगी। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। दोबारा खुशियाँ आने लगेंगी। आप ये करके देखो। क्योंकि बच्चे का कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से होता है।
बच्चे की फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच खाती है। बच्चा परमात्मा से बात कर सकता है, परमात्मा उसकी सुनता है। लेकिन हम बड़े हो चुके हैं, हमारा दिमाग डेवलप हो चुका है, तो उन बातों को हम भूल चुके हैं। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, एक अलग ही सेट कर ली है, जिसमें कोई उस फ्रीक्वेंसी से परमात्मा का कोई लेना-देना नहीं है। दोस्तों, अपने जीवन में सुख, सुविधा या खुशी चाहते हो, तो थोड़ा परमात्मा से कनेक्ट हो होके देखो और परमात्मा से आप जब भी कनेक्ट होगे, तो अपने आप को बच्चे जैसा बना लोगे। उसकी बच्चे जैसी सोच बना लोगे, मतलब तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे लड़ाई हो रही है, तो दूसरे दिन दोस्ती। अब आपके जीवन में छोटी-सी चीज़ मिली, तो उसमें खुश, इतना खुश के अंदर से खुश। जब अंदर से खुश होगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। जब वाइब्रेशन हाई होगी, तो परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा। दोस्तों कहते हैं ना, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक कुछ गिलहरियों का झुंड था। तो वो मज़े करते थे डेली, यहाँ दाना चुनाव, वहाँ दाना चुनाव, वो घूमते थे फिरते। तो एक दिन क्या है, एक गिलहरी ने शेर को लालच दिया कि तुम मेरे साथ काम करोगे, तो मैं तुम्हें 1 साल यानी 6 महीने बाद 1 बोरी अखरोट दूँगा, तुम मज़े से खाना। एक गिलहरी के मन में लालच आ गया, तो उन्होंने बोला ठीक है। बाकी गिलहरियों ने बोला हमें नहीं चाहिए अखरोट। तो दूसरे तीसरे दिन से क्या, बाकी गिलहरियाँ खेलने जाती थी। तो इस गिलहरी को बोलती थी बाकी कि वो चलो खेलने जाना है। नहीं, नहीं, मुझे 6 महीने बाद अखरोट मिलेंगे। अखरोट मुझे मिलने के बाद मैं बैठ के चैन से खाऊँगी। वो बाकी गिलहरियाँ अपने खेलती थी, मगन रहती थी। धीरे-धीरे समय बीतता गया, 6 महीने भी हो गए। 6 महीने बाद शेर ने उसको 1 बोरी अखरोट दिए। ये कहानी है। अब जब 1 बोरी गिलहरी को अखरोट दिए, तो उस गिलहरी ने उदास मन से कहा, "महाराज ये अपने आप अखरोट वापस कर लो।" तो बोले, "क्यों?" बोले, "काम-काम क यानी 6 महीने से मेरे काम कर के मेरे दाँत घिस गए। अब मैं इन अखरोट का करूँगी क्या? मेरे दाँत ही घिस गए, तो मैं इन अखरोट का मेरे पास दाँत ही नहीं है चबाने के लिए, तो मैं इन अखरोटों का करूँगा क्या? यानी करूँगी क्या?" तो दोस्तों यही कहते हैं, जीवन में आप इतने भी मगन मत हो जाओ कि अपने आप को ही खो दो। जो आपको मिल रहा है ना, वो तुम्हारे कोई मतलब का ना हो। इसलिए कहते हैं समय के हिसाब से अपने अंदर का बच्चा जागृत कर लो। यदि आप अपने अंदर का बच्चा जागृत कर लोगे, उस दिन आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आएगी। आप करके देखो। क्योंकि बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं, ठीक है? जिस दिन अपने आप को कहते हैं ना बच्चे जैसा बना लोगे, तो भगवान का रूप मतलब भगवान की फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्शन हो जाएगा। जब भगवान की फ्रीक्वेंसी से आपका कनेक्शन हो जाएगा, तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं भटकेगी। क्योंकि सारा खेल हमारे माइंड का है। जो माइंड है ना, सारी परेशानियाँ माइंड से आती हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, मान लिया माइंड का कनेक्शन हटा दो, फिर देखो क्या आपके जीवन में आपको खुद को आपका नाम नहीं पता होगा। तो हमें सिर्फ माइंड बदलना है, यानी हमें दिमाग हमारी सोच बदलनी है। आप सोच बदल के देखो, परमात्मा का कनेक्शन आपके बहुत करीब होगा। आप बिल्कुल परमात्मा के करीब होगे दोस्तों। आज क्या थोड़ा मेरे पास समय कम है, मैं किसी दिन ये इनर चाइल्ड डेवलपमेंट पे थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो लोगों की भलाई के लिए इसको शेयर कर देना। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ सर, दोस्तों बाई चांस आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जहाँ तक मेरा होगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों।